पुराने शहर की आवाम की जानिब से मोहतरम चीफ मिनिस्टर साहब रेवंत रेड्डी साहब का इस्तकबाल करता हूं और मैं सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब रुकन पार्लियामेंट व मुबीन साहब रुकन असम्बली को मुबारकबाद पेश करता हूं आज के इस तकरीब के लिए और हमारे शहर की मेयर साहिबा का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं और मुबारकबाद देता हूं और आज की इस तकरीब में शिरकत करने के लिए आए हुए अरकान असम्बली, अरकान कौंसिल, अरकान बल्दिया सबका मैं पुराने शहर में आप तमाम का इस्तकबाल करता हूं और बड़ी ही मसरत की घड़ियां हैं कि आज मैं ये कहूं तो गलत ना होगा कि शहर हैदराबाद का दूसरा सबसे बड़ा फ्लाईओवर आज पुराने शहर के इस हिस्से में जिसका इफ्तिताह होने जा रहा है। न सिर्फ ये बल्कि आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल करम है कि एक और संग बुनियाद रखा गया है जो जोन 2 का सीवरेज लाइन का संग बुनियाद है जिसकी लागत करीब 301 करोड़ रुपया है। तो इसके लिए भी मैं मोहतरम चीफ मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इसकी मंजूरी दी। लेकिन ये बात मैं ज़रूर कहूँगा कि जोन 2 में हमने जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन के ज़रिए 251 करोड़ रुपया मंजूर करवाया था, 251 करोड़ अर्लियर, जिसके ज़रिए जितना स्ट्रॉम वाटर ड्रेन में जो सीवरेज को मिलाया जाता था एक HNL की लाइन के ज़रिए हमने सीवरेज को अलग किया स्ट्रॉम वाटर से और उसके बाद में जो बचा हुआ काम था जोन 2 का 301 करोड़ का जिसका संग बुनियाद आज रखा गया है। तो इसके ज़रिए जोन 2 का जितना भी सीवरेज है उसको एक अलग लाइन के ज़रिए न सिर्फ खारिज किया जाएगा बल्कि ट्रीटमेंट भी किया जाएगा और मूसी में ये गंदा पानी नहीं जाएगा बल्कि एक ट्रीटमेंट प्लांट्स के ज़रिए भी इसको ये प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने का एक बड़ा ही अच्छा काम किया गया था। और मैं ये बात भी ज़रूर कहूँगा कि शहर हैदराबाद में नया शहर हो या पुराना शहर, मुर्की नाला एक वाहिद मुर्की नाला का एक प्रोजेक्ट है जिसको हमने कंप्लीट किया स्ट्रॉम वाटर ड्रेन का के बारिश के पानी को जाने का। एंड चंद्रायन गुट्टा अगर ये प्रोजेक्ट हो जाने के बाद में हैदराबाद का एक वाहिद हलका होगा जहां पर सीवरेज भी अलग जाएगा और स्ट्रॉम वाटर ड्रेन भी अलग जाएगा, बारिश का पानी भी। तो और मैं इसके लिए चीफ मिनिस्टर साहब का मैं ममनून हूं, मशकूर हूं कि आपने ये मंजूरी दी, जो मुझे मौका दिया है। आपने चंद थोड़ी सी बातें आपकी नज़र करना चाहता हूं, वो ये है कि एक तो पहले हमने जब ये फ्लाईओवर का ड्राइंग्स बनवाई थी तो ये पुराने पुल से लेके आरामगढ़ तक था। तो इसको बीच में अब आप देखते हैं कि ये लैंडिंग यहाँ पर हो रही है और पुराना पुल का फ्लाईओवर का भी लैंडिंग हो रही है बीच में। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस फ्लाईओवर को उस फ्लाईओवर से मिला देते हैं, तो अगर कोई वहां से चढ़ेगा तो यहां उतरेगा और वहां पुराने पुल से चढ़ेगा तो यहां पर आएगा। और
इसके साथ ही साथ एक छोटा सा 21 करोड़ बाकी है, जहां यहां पे ये जो एक्विजिशन करना है, तो अगर ये एक्विजिशन कंप्लीट हो जाएगा तो ऊपर से जाने वाले आसानी से जाएंगे, नीचे से जाने वालों को भी अच्छा रास्ता मिलेगा। और नीचे की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यहां सामने हमारा नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क है, जू है, और मैं ये कहूंगा कि किसी जमाने में इंटरनेशनल नाम रखता था और आज भी हमारा जू काफी मशहूर है और एनिमल्स काफी है। यहाँ पर जो बच्चे आते हैं, टूरिस्ट भी यहाँ पे ज्यादा आता है। ये बात मैं टूरिज्म पॉलिसी जो आपने असेंबली में लाई थी उस वक्त कहना चाह रहा था, लेकिन मेजर अपोजिशन पार्टी की गड़बड़ की वजह से टूरिज्म पॉलिसी पर बहस नहीं हो सकी, डिबेट नहीं हुआ, और वैसी वो टूरिज्म पॉलिसी को उसको मंजूर किया गया था असेंबली में। तो इसलिए मैं आपके जरिए यही अपील करूंगा कि ये ज़ूलॉजिकल पार्क है और टूरिज्म पॉलिसी में भी मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आज से 20 बरस से, लास्ट 20 ईयर्स से, और मैं ये कहूंगा कि राजशेखर रेड्डी साहब के दौर में ओल्ड सिटी के लिए 2000 करोड़ का एक पैकेज दिया गया था, और उस वक्त चार मीनार पेडेस्ट्रियनाइजेशन प्रोजेक्ट के बारे में भी ऐलान किया गया था, और बड़े ही सुनहरी ख्वाब हमको दिखाए गए। किसी ने इसको इस्तांबुल बनाने की बात कही तो किसी ने सिंगापुर। ना हमको इस्तांबुल चाहिए ना सिंगापुर, हमको सिर्फ चार मीनार का पेडेस्ट्रियनाइजेशन का प्रोजेक्ट का कंप्लीशन चाहिए, और उसके लिए हजारों के एक दिन में 25,000 30,000 टूरिस्ट आते हैं चार मीनार, लाड़ बाजार को देखने के लिए। वहां पे पार्किंग का प्रॉब्लम है, और वो पार्किंग लॉट्स बनाने के लिए चार मीनार बस स्टैंड के पास और खिलवत के पास हमने मुतालबा किया था। और जब चार मीनार पेडेस्ट्रियनाइजेशन की हम बात करते हैं तो हमको इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि पुराने शहर का इकोनॉमिक जोन अगर कुछ है तो वो चार मीनार है, और हैदराबाद की पहचान भी है तो वो चार मीनार है। तो हमने एक प्रपोजल रखा था कि नए पुल के पास, सालार जंग म्यूजियम के पास, वहां पे ब्रिजेस को डालकर जितने भी हॉकर्स हैं उनको वहां पे रिहैबिलिटेट किया जाए, उनको वहां पे रोजी रोटी के लिए दिया जाए, और चार मीनार पेडेस्ट्रियनाइजेशन को कंप्लीट किया जाए। मंडी मिरालम का भी हमने एक प्रोजेक्ट एमपी साहब ने दिया था, वो भी मंजूर हुआ। मुर्गी चौक का भी एक प्रोजेक्ट को दिया था, वो भी हुआ। और ये टूरिज्म के लिए यहाँ पे हमने मीरालम तालाब का भी, इसको भी डेवलप करने के लिए एक प्रपोजल दिया था। तो हम उम्मीद करते हैं कि टूरिज्म पॉलिसी में मैंने आपका स्टेटमेंट असेंबली में पढ़ा था, उसमें आपने कई मनादिर का जिक्र किया है। मैं आपसे अपील करूंगा कि टूरिज्म पॉलिसी में दरगाहों के भी टूरिज्म को शामिल किया जाए, जिससे कि जहांगीर पीरा की दरगाह हो, बड़े पहाड़ की दरगाह हो, दरगाह यूसुफैन हो, बाबा शरफुद्दीन साहब की पहाड़ी हो। अगर हम ये भी लेंगे और मॉस्क भी लेंगे, मक्का मस्जिद है, अफजलगंज की मस्जिद है, ये सारों को भी अगर टूरिज्म पॉलिसी में लेंगे तो इससे और डेवलपमेंट होगा। और टूरिज्म पॉलिसी में हम मेदक के चर्च को भी ले सकते हैं, ग्रामर स्कूल के यहाँ का जो चर्च है उसको भी ले सकते हैं, और गोलीपुरे का जो हमारा गुरुद्वारा है, सिख बरादरी के भी कई गुरुद्वारे हैं रिलीजियस के, आप टूरिज्म में वो भी ले सकते हैं। और फिर आपको ये भी बताऊंगा कि पारसी कम्युनिटी भी यहां पर है, पारसियों का भी बहुत बड़ा एक इबादत खाना है, उसको भी हम टूरिज्म पॉलिसी में ले सकते हैं। पाएगा टूम्स है ओल्ड सिटी में, उसको भी डेवलप करने के लिए आगा खान को दिए हैं। और उसके साथ ही साथ हमने ये गोलकुंडा 7 टूम्स को, जो आगा खान फाउंडेशन जो 7 टूम्स को डेवलप कर रहा है, एक स्काई वे, एक वे है, पूरा पुराना ओल्ड ट्रेड वे है, उसके डेवलपमेंट के लिए भी हमने प्रपोजल दिया था हमारे कारवान के एमएलए साहब ने। और फिर शेख पेट से लेके 7 टूम्स गोलकुंडा फोर्ट में हमने एक प्रपोजल दिया था। फ्रेंच कंपनी ने आकर देखा भी था ट्रैम के लिए कि ट्रैम के सर्विसेज को वहां पे हम ले सकते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप ओल्ड सिटी को और ये मसाइल को जो हमने उठाकर आपके सामने रखे हैं, इस पर आप गौर करेंगे। उसके साथ ही साथ ये भी कहूंगा कि नए शहर में आप देखते हैं कि टावर्स है,
बिल्डिंग्स है, अपार्टमेंट्स है, वैसे ही एक टावर्स का, अपार्टमेंट का कल्चर अब ओल्ड सिटी में भी आ रहा है। तो एक हमने एक अच्छा प्रपोजल बनाया है कि वो प्रपोजल के जरिए हमने रिक्वेस्ट की है गवर्नमेंट से कि एक 500 करोड़ का एक अगर आप पैकेज ओल्ड सिटी के लिए देते हैं तो उसके जरिए हम जितने भी पानी की टाकियां हैं, जैसा मोगलपुरा पानी की टाकी है बहुत पुरानी है, संतोष नगर पानी की टाकी है बहुत पुरानी है, मीरालम फिल्टर है बहुत पुराना है, तो ऐसे हमने 7 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज में 3 नए ओवरहेड टैंक्स के लिए एक आपसे हम अपील करते हैं कि 500 करोड़ का अगर आप पैकेज देंगे तो इसके जरिए काफी पानी का जो मसला पुराने शहर में है ये दूर हो सकता है। तो हम उम्मीद करेंगे कि इसके साथ ही साथ कि अगर आप देखते हैं पुराने शहर में बस बेस, बस स्टैंड्स और मिनी बसेस की बहुत जरूरत है। हम उम्मीद करेंगे कि आप ये मिनी बसेस को भी देंगे। और ये बहादुरपुरे में इतना बड़ा फ्लाईओवर आया है, लेकिन हमने एक अपील की थी, इसकी मंजूरी हुई है, उसको स्पीड अप करने के लिए बोलेंगे कि बहादुरपुरे में एक जूनियर कॉलेज और डिग्री कॉलेज को भी अगर आप मंजूरी देंगे तो आईआईटी के वहां पे अच्छा होगा इसमें। इसके साथ ही साथ मैं चीफ मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करूंगा कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को आप बहादुरपुरे में जो है इसको अपग्रेड कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज में कन्वर्ट करने के लिए, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। हमने एजुकेशन के लिए भी एक प्रपोजल दिया है चंद्रायन गुट्टे में जूनियर एंड डिग्री कॉलेजेस के लिए, और फिर हमने एक प्रपोजल दिया है कारवान में, मलकपेट में। ये सारे प्रपोजल्स याखुतपुरे में भी हमने दिया है कि जूनियर कॉलेजेस और उसके लिए एक में, और फसलानसर में, नामपल्ली में। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये एजुकेशन के ऊपर भी देखेंगे और पुराने शहर के चार मीनार पेनिस्ट्राइजेशन के प्रोजेक्ट को आप कंप्लीट करेंगे। और उसके साथ ही साथ मछली कमान है, गुलजार हाउस है, ये पूरे 4 कमाने हैं पुराने, इसको भी आप हेरिटेज में लेकर इसको डेवलप करेंगे। और मैं चीफ मिनिस्टर साहब से और एक अपील करूंगा कि एक बहुत बड़ा पुराने शहर के लोगों का मसला है, तालीम के साथ साथ सेहत का है। हुकूमतों ने उस्मानिया हॉस्पिटल को नजरअंदाज किया और आज उस्मानिया हॉस्पिटल बिल्कुल नई के बराबर हो चुका है। मैं आपसे अपील करूंगा कि आपने इस फ्लाईओवर के इफ्तिताह के लिए वक्त निकाला, जल्द अज जल्द आप थोड़ा सा वक्त निकालिए और उस्मानिया हॉस्पिटल का भी संगे बुनियाद रख देते हैं, ताकि पुराने शहर के लोगों के लिए हॉस्पिटल भी हो जाएगा। काफी तकलीफ है। मैं ये मसाइल आपके सामने रख रहा हूं इस उम्मीद के साथ कि आप न सिर्फ इन मसाइल को आप देखेंगे बल्कि हल भी करेंगे। और जब सेहत तालीम की बात करता हूं तो मैं आपसे यह भी अपील करूंगा कि पुराने शहर में खुली कुतुब शाह स्टेडियम है। आप देख रहे हैं कि वो स्टेडियम सिर्फ पॉलिटिकल एक्टिविटीज के लिए यूज हो रहा है, स्पोर्ट्स के लिए नहीं हो रहा है। तो आपसे मैं अपील करूंगा कि आप ये खुली कुतुब शाह स्टेडियम हो, लाल बहादुर स्टेडियम हो, इन स्टेडियम्स को स्पोर्ट्स के लिए आप डेवलप करें ताकि हम स्पोर्ट्स का फरोग कर सकें। और आपको यह भी याद दिलाऊंगा कि बाबा शरफुद्दीन साहब की पहाड़ी में 50 एकड़ वक्फ एकड़ की लैंड है जिसको राजशेखर रेड्डी साहब ने मजलिस की नुमाइंदगी पर दी थी। वो जमीन को अगर आप उसमें से 20 एकड़ वक्फ बोर्ड अगर देती है तो वहां पे पुराने शहर के लिए एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी का, एक फुटबॉल का एक बहुत बड़ा मरकज बना सकते हैं। कि हमको ये भूलना नहीं चाहिए कि पुराने शहर को जो लोग कहते हैं कि यहां काबिलियत नहीं है, मैं याद दिलाना चाहता हूं कि हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करने वाले ओलंपियंस और ओलंपिक में गोल्ड लाने वालों की टीम में पुराने शहर के फुटबॉलर्स भी थे। लेकिन आज वो फुटबॉलर्स को रिकग्निशन नहीं मिल रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैं सीदर बाबू साहब का इस्तकबाल करता हूं पुराने शहर के इस सरजमीन पर कि आप भी यहां पे तशरीफ लाए। बहुत बहुत शुक्रिया साहब आपका। और आपको देखकर याद आता है कि आईटी भी आपके जिम्मे उसमें है। मलकपेट में एक आईटी सेंटर का जो मंजूरी जो हुई थी उसके काम को भी तेजी से करने के लिए मैं आपसे अपील करूंगा। और फिर यह भी कहूंगा कि स्किल डेवलपमेंट के लिए एक ट्रेनिंग का सेंटर
اولڈ سٹی میں بھی آپ نے اسمبلی میں کہا تھا، اس کو بھی اگر لائیں گے تو پرانے شہر کے نوجوان جو ڈگریاں رہنے کے بعد بھی روزگار سے محروم ہیں، ان کے ہاتھ میں سکل بھی آئے گا۔ تو میں آپ کا پھر سے استقبال کرتا ہوں اور اپیل کروں گا آپ سے کہ امام اور موذنین کے 5 ماہ سے ان کے پیسے نہیں آئے، مسلسل ہم کو نمائندگی کر رہے ہیں کہ نہیں آئے، اس کو اگر آپ گرین چینل میں ڈال دیں گے تو وہ امام موذنین کی پوری ہر مہینے کو ان کے پیسے آ جائیں گے اور اوقافی جائیدادوں کا تحفظ ہوگا اور پرانے شہر کی ترقی ہوگی۔ اور ہم کو امید ہے کہ آپ پرانے شہر کا مسلسل کم از کم 6 مہینے میں 1 مرتبہ دورہ کریں گے اور کاموں کا ایسے سنگ بنیاد رکھیں گے تاکہ پرانے شہر اور نئے شہر میں کوئی فرق نہ رہے۔ پرانا شہر ایک خوبصورت شہر ہے اور یہاں کے لوگ بڑے ہی محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ میں اس کے ساتھ ایک بات یہ کہوں گا، آپ سے اپیل کروں گا کہ 20 کروڑ روپیہ لال دروازے کی مندر کے لیے منظور ہوا، جیو دیا گیا، لیکن آج تک بھی وہ لال دروازے کی مندر کا کام نہیں ہوا ہے۔ اگر آپ بولیں گے تو میں سارے لوگوں کو لے کر آتا ہوں کہ تلنگانہ کا سب سے بڑا فیسٹیول لال دروازے کی اس مندر میں ہوتا ہے، وہاں مندر کا مسئلہ ہے۔ اور چندرائن گٹے میں بھی ایک چندرائن گٹے کی بھی مشہور مندر ہے، وہاں کی اس کو بھی ڈیولپ کرنے کے لیے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم صرف مسلمانوں کی نمائندگی کرتے ہیں، میں بتانا چاہتا ہوں کہ پرانے شہر میں رہنے بسنے والے مسلمان، ہندو، سکھ، عیسائی سب کی نمائندگی مجلس اتحاد المسلمین کرتی ہے اور مجلس سب کو ساتھ لے کر چلنا چاہتی ہے، اور اس کے لیے ہم امید کریں گے کہ آپ کا تعاون ہوگا۔ چار مینار کی وہ کھوئی ہوئی عظمت کو ہم بحال کریں گے، وہ گولکنڈا فورٹ کا جو پروجیکٹ ہے 7 ٹومز کا ہے، اس کی عظمت کو بھی ہم بحال کریں گے اور پرانے شہر کی بے روزگاری کو دور کریں گے، تعلیمی سرگرمیوں کو اور اچھا کریں گے، اور یہاں پر جو بھی کام آپ کو تعاون ہونا ہے، ہم مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے میرے صدر محترم کی موجودگی میں یہ تیقن دیتا ہوں کہ ہمارا پورا تعاون آپ کے ساتھ رہے گا اور آپ کے ساتھ ہم بازو سے بازو ملا کر کھڑے رہیں گے پرانے شہر کی ترقی کے لیے اور تلنگانہ کی خوشحالی کے لیے۔ میں پھر سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور سارے مہمان جو یہاں پر آئے ہیں اور یہ عوام بھی جو آئی ہے، اس عوام کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کی دعائیں، آپ کا تعاون اور آپ لوگوں کا ساتھ ہی ہے کہ آج ہم ہیں، اور ہمارے رہنے کی وجہ آپ کا اتحاد ہے۔ اپنے اتحاد کو قائم رکھیے اور منظم رہیے، متحد رہیے اور اپنے پرانے شہر کو آگے لے جائیے۔ آج ہی میٹرو ٹرین کے چیکس بھی دیے گئے ہیں۔ سی ایم صاحب کا میں شکریہ ادا کروں گا کہ چندرائن گٹے سے بھی آپ کا ایک فیز میں پھر سے آنے والے کل میں وہاں سے بھی جا رہا ہے، مین ہب بھی آ رہا ہے۔ اور یہ میں پرانے شہر کے لوگوں کو سے کہوں گا کہ اویسی ہاسپٹل، چندرائن گٹا اور ایئرپورٹ کا جو وہاں پہ میٹرو جا رہی ہے تو یہ ٹرپل ٹیکر ہوگی، ڈبل ٹیکر آپ نے سنا ہوگا، لیکن اس کی ڈیزائننگ ایسی ہے کہ نیچے سے بھی ٹریفک جائے گی، فلائی اوور سے بھی ٹریفک جائے گی، فلائی اوور کے اوپر سے میٹرو ٹرین جائے گی۔ تو اس کے لیے بھی میں شکریہ ادا کروں گا اور کہوں گا کہ کام ہوتے رہے ہیں، ہوتے رہیں گے۔ آپ منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی وابستگی کو اپنی جماعت کے ساتھ رکھیے اور آپ کی جماعت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی قیادت میں آپ کے مسائل کو حل کرے گی، آپ کی نمائندگی کرے گی۔ وآخر الدعوان